शहर से बहुत दूर बेलापुर गांव में नीता अपने बड़े से परिवार के साथ रहती थी। नीता के साथ उसका पति, सास और 8 साल की बेटी कन्या रहती थी। नीता का पति रामू बीमार था, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी अब नीता पे आ गई थी। नीता का मकान बहुत ही कमजोर था, पर उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे जिससे वो अच्छा सा मकान ले पाए। नीता पूरे घर का राशन खत्म हो गया है और घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सब मेरे कारण हो रहा है। ना मैं बीमार होता, ना ही ऐसे दिन देखने पड़ते। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब तो किस्मत का खेल है। आज रात है तो कल दिन भी आएगी। तुम कहने को तो कह दे रही हो, पर अब तुम्हें काम पर कौन रखेगा? नीता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जिस कारण उसे अच्छी नौकरी मिल सके। वैसे तो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे अच्छा जॉब मिल पाए, पर कल मालती बता रही थी कि शहर से एक मेम साहब आई है और उनको काम वाली का ज़रूरत है। मैं कल ही जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। नीता ने मालती की बताई हुई मेम साहब के घर गई। मालती सोफे पर बैठी हुई थी। वो नीता को देखकर समझ गई कि जरूर ये काम वाली है। आओ आओ नीता, मेरे को मालती बता रही थी तुम्हारे बारे में। जी मेम साहब, मेरे परिवार में मैं ही अकेले कमाने वाली हूँ। आप मेरे को नौकरी पर रख लीजिए। ठीक है, तुम कल से ही आ जाना। और मेम साहब मेरी तनख्वाह? हाँ, मैं तुम्हें महीने के पूरे 3,000 रुपये दूंगी। पर मेम साहब ये तो बहुत ही कम है, इसमें घर का गुजारा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देख नीता, तेको करना है तो कर, नहीं तो मेरे पास काम वाली की कमी नहीं है। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे निकालो मत, मैं कल से ही काम पर आया करूँगी। अब नीता रोज उसकी मेम साहब मंजू के घर काम करने जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीता काम कर रही थी, तभी मंजू बोली, सुन नीता, आज मेरी बेटी प्रिया को देखने लड़की वाले आने वाले हैं, तो तू कुछ अच्छा सा बना देना जो उनको बहुत ही पसंद आए। जी मालकिन। नीता किचन में चली गई और वो मोमोज बनाने लगी। आधे घंटे बाद मंजू किचन में आई। नीता, लड़के वाले आ गए, जल्दी से खाना लगा। नीता ने उसके हाथों से बनाए हुए चटपटे मोमोज बनाए थे और सभी को मोमोज बहुत ही पसंद आए। वाह मंजू बहन, ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। ऐसे मोमोज तो मैंने पूरे शहर में भी कहीं नहीं खाए हैं। मेहमानों के जाने के बाद, वाह रे नीता, सचमुच तूने बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए थे, मज़ा ही आ गया। धन्यवाद मालकिन। जा नीता, अब तो घर जा सकती है। नीता घर की ओर बढ़ी। मम्मी मम्मी, आप आज कुछ अच्छा सा बनाओ ना, बहुत भूख लगी है। ठीक है कन्या, आज मैं मोमोज बना देती हूँ। उसने मोमोज बना के सबको परोसा। वाह मम्मी, ये मोमोज तो बहुत ही लाजवाब है। सभी ने नीता को मोमोज खाने के बाद कहा कि उसको उसका खुद का मोमोज का ठेला खोलना चाहिए। हाँ, वैसे भी कल तो महीने का आखिरी दिन है। मैं मेम साहब से तनख्वाह मांगूंगी और अपने कुछ बचाए हुए पैसों से ठेला लगाऊंगी। सुबह होते ही नीता काम पर चली गई। नीता ने जल्दी से घर का सारा काम खत्म किया और काम खत्म करने के बाद उसने मंजू से कहा, मेम साहब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, वैसे भी आज महीना खत्म हो गया। हाँ, ये ले नीता तेरी तनख्वाह।
नीता तनख्वाह लेकर सीधा बाजार की ओर निकली और मोमोज बनाने के सारे सामान खरीदी। सुबह होते ही उसने अपना मोमोज का ठेला लगाया। शुरू शुरू में तो बात नहीं बनी, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हुआ, नीता का ठेला लोगों से भर गया। कसम से बहन, ऐसे मोमोज तो मैंने अपने पूरी जिंदगी में कहीं नहीं खाए हैं। वाह आंटी, ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं जाकर ये बात अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। धीरे धीरे करके नीता के पूरे मोमोज बिक गए और सभी लोगों ने नीता के हाथ के चटपटे मोमोज की बहुत ही तारीफ की। वाह, अच्छा है आज सारे मोमोज बिक गए। ये खुशखबरी अब मैं घर जाकर सभी को बताऊंगी। नीता घर पहुंचकर ये बात सभी को बताई। बहू, मेरे को तो पता ही था, तू बहुत ही मेहनती और हुनरमंद है। सुबह होते ही नीता ने फिर ठेला लगाया और तभी उसके ठेले पे उसकी मालकिन मंजू आ गई। अरे नीता, तूने मुझे बताया भी नहीं कि तूने मोमोज का ठेला खोला है। हाँ मेम साहब, मैं वो इतने सारे काम में आपको बताना ही भूल गई। कुछ भी बोलूं नीता, पर तू बहुत ही मेहनती और काबिल है। कल की तरह आज भी नीता के पूरे मोमोज बिक गए थे। अब नीता ने अच्छा सा मकान ले लिया और उसने अपना एक ढाबा भी खोला जिसका नाम था नीता का ढाबा। और क्योंकि नीता पहले से ही मशहूर थी, उसके ढाबे में लोगों की कमी नहीं थी। सचमुच बहू, तुम बहुत ही मेहनती हो। क्यों जी, मैंने कहा था ना कि आज रात है तो कल दिन भी आएगा। और इस तरह से नीता का जीवन अब बदल गया था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।